यूनिट 2 क्लास 4th मैरीगोल्ड बुक की अब शुरू करेंगे हमने पिछली वीडियो में पोएम कर ली थी इसकी नोजेस। अब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट 2 में जो है द लिटिल फर ट्री। तो यहाँ पर हम एक छोटे से फर ट्री के बारे में बात करेंगे। शेट्टी द मैजिशियन। शेट्टी जो है वो कौन है? मैजिशियन है। मैजिशियन का मतलब होता है एक जादूगर है। Was returning home when all of a sudden it began to rain। अब शेट्टी जो था वो अपने घर लौट रहा था। शेट्टी है कौन? एक मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब होता है एक जादूगर। तो शेट्टी नाम का जादूगर अपने घर लौट रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। इट रेन्ड हैवीली। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बारिश हुई, मूसलाधार। Shetty looked around for shelter and saw a pretty fir tree। शेट्टी जो था, जब बारिश आ जाए तो हम भी क्या करते हैं, हम भी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि पेड़ मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपने आप को बारिश से बचा सकें। तो वैसे ही शेट्टी भी इधर उधर देखने लगा, तभी उसको दिखाई दिया एक फर ट्री जो कि काफी छोटा सा था। He ran towards it as fast as he could। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ भागा, ताकि जल्दी से जल्दी वो उसके नीचे पहुंच सके, ताकि वो गीला होने से बच सके। Soon the rain stopped। जल्द ही बारिश जो थी वो रुक गई। Shetty was happy that he did not get wet। बारिश रुक गई, लेकिन शेट्टी जो था वो ज्यादा गीला नहीं हुआ था। बारिश शुरू होते ही उसको फर ट्री दिख गया और वो फटाफट उसके नीचे पहुंच गया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जादूगर जो है पेड़ के नीचे खड़ा है। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। अब शेट्टी जो था वो उस पेड़ को थैंक यू बोलता है। उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे मेरी बहुत सहायता की, यानी कि मुझे गीले होने से बचाया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ इनाम दूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरी मदद की है एक तरह से। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने कहा, शेट्टी जो था उसने कहा कि तुम मुझसे कोई भी अपनी 4 विशेस मांगो। कितने विशेस मांगोगे? 4 विशेस, यानी कि 4 कोई भी अपनी इच्छाएं बताओ, मैं उनको पूरी कर दूंगा। मैजिशियन ऐसा उसको बोलता है। अब देखते हैं पेड़ कौन सी चीजें मांगता है अभी। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स एंड नो बर्ड एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अब जो फर ट्री होता है, फर ट्री कौन सा होता है पता है आपको बच्चों? ये देखो, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इसको फर ट्री कहा जाता है। फर ट्री कैसा होता है? ये ज्यादातर पाया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर स्नोफॉल ज्यादा होती है, जहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है। अब देखो, बर्फ गिरेगी तो ये एक क्रिसमस ट्री की तरह होता है, स्लाइड की तरह। तो साइड से बर्फ जो है, स्नो जो होती है, वो नीचे गिर जाती है, यानी कि पेड़ के ऊपर नहीं रहती है, जिससे पेड़ के ऊपर वजन नहीं आता और पेड़ टूटता नहीं है। तो जो बर्फीले इलाके होते हैं पहाड़ों पर, लगभग जहाँ बर्फबारी होने के चांस होते हैं, वहां पर ऐसे पेड़ होते हैं, इसी को फर ट्री कहा जाता है। तो ये जो पेड़ है ये ऐसे पेड़ों की तरह नहीं होते जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हो पिक्चर के अंदर। तो फर ट्री जो था वो काफी सैड था। उसने कहा कि भी मेरे पत्ते जो हैं, उसके पत्ते होते हैं निडल की तरह। जैसे हम नॉर्मल पेड़ों के पत्ते देखते हैं ना, वैसे पत्ते नहीं होते, निडल की तरह होते हैं, तीखे सुई की तरह होते हैं, ताकि ऊपर से स्नोफॉल हो तो वो ऊपर से फिसल कर नीचे चली जाए। तो फर ट्री उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कहा कि भी मेरे तो पत्ते हैं जो निडल की तरह हैं, मेरे ऊपर तो कभी भी कोई बर्ड आकर घोंसला भी नहीं बनाता है। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो इसी कारण से वो फर ट्री जो था वो अपनी पहली इच्छा मांगता है, विश मांगता है, और बोलता है कि मैं इच्छा करता हूँ काश मेरे पत्ते भी मेरे दूसरे दोस्तों की तरह हों, यानी कि नॉर्मल पत्ते हो जिनको दूसरे जानवर आकर जहाँ पर रह सकें, जिसको खा सकें एटसेट्रा। तो इसीलिए उसने बोला कि मेरे पत्ते वैसे हों। अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अब अगली सुबह उसकी जो इच्छा थी, विश जो थी फर्स्ट उसकी, कि उसके पत्ते कैसे हो जाएं, नॉर्मल पेड़ों की तरह हो जाएं, वो हो गए। यानी कि उसके पत्ते जो निडल जैसे थे वो बदल गए सिंपल पत्तों में। तभी एक बकरी आई और उसने उसके सारे पत्ते खा लिए।
Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goat do not eat gold leaves. अब गोट ने जब उसके पत्ते खा लिए उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी दूसरी विश जाहिर की कि काश मेरे पत्ते गोल्ड के होते, सोने के होते, तो ये बकरी उसको ना खा पाती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. अगले दिन सुबह जब फर ट्री उठा तो उसने देखा और वो सरप्राइज हो गया। उसने देखा गोल्ड लीव्स। क्या देखे उसने? गोल्ड लीव्स देखे। और गोल्ड लीव्स पाकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने तो ग्रांट परमिशन मांगी थी, अपनी विश मांगी थी कि मेरे पत्ते कैसे हो जाएं, गोल्ड के हो जाएं। तो उसके पत्ते गोल्ड के हो चुके थे। Two men came along and stole the gold leaves. अब आपको पता है गोल्ड, सोना, अभी किसी पेड़ के ऊपर सोने के पत्ते होंगे तो कोई छोड़ेगा? तो वैसे ही दो चोर आते हैं, दो लोग आते हैं और उसके सारे पत्ते चुरा कर ले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड के होते हैं। तो गोल्ड इज वेरी प्रेशियस मेटल, तो वो पत्ते लेकर भाग जाते हैं। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब वो वहां पर फिर से विश करता है। क्या करता है? वो फिर से इच्छा मांगता है, अपनी विश मांगता है कि काश मेरे पत्ते ग्लास के होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, इंसान जो है, वो ग्लास के पत्तों को नहीं चुराएंगे। और अगले दिन जब वो उठा, फर ट्री उठा, तो उसके जो सारे पत्ते जो थे वो ग्लास के पत्तों में बदल चुके थे। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अगले दिन जब वो उठा तो उसके पत्ते जो थे वो ग्लास में बदल चुके थे, कांच में बदल चुके थे, कांच के पत्तों में। अब कांच के पत्तों पे, जब कांच के ऊपर आपको पता है सूरज की रोशनी गिरती है तो कैसे चमकता है, एकदम मस्त। तो वैसे ही चमकने लगा। अब वो बोलने लगा, वाह मज़ा आ गया, अभी कितना खुश हूँ मैं आज। वो बहुत खुश हुआ ये देखकर। एट नाइट द विंड ब्लू हू हू हू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात के समय तेज हवा चली। अब हवा जब तेज चलेगी तो पत्ते तो आपको पता है ना, हिलते हैं तेजी से बहुत इधर उधर। और सारे जो पत्ते थे वो तो कांच के थे, तो पत्ते सारे गिरकर टूट गए, क्योंकि वो कांच के थे। ओ डियर, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for the goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. अब जो फर ट्री था वो फिर से इच्छा करने लगा। वो बोलने लगा कि काश मेरे पत्ते पहले की तरह ही हो जाएं। कैसे हो जाएं? पहले की तरह ही। क्योंकि जो मेरे लीव्स जो थे, नीडल की तरह जो थे, उनको ना ही तो गोट खाती थी, ना ही कोई इंसान चुराता था, और ना ही हवा से वो पत्ते गिरकर टूटते थे। इसलिए वो फिर से विश करता है कि उसके पास पहले जैसे पत्ते आ जाएं। द ट्री went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अब अगले दिन सुबह पेड़, रात को तो सो गया, जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके निडल जैसे जो पत्ते थे वो फिर से वापस आ चुके हैं। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. अब फर ट्री ने फिर से कहा, इतना खुश तो मैं पहले कभी नहीं था। अब यहाँ पर हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमको ये मोरल मिलता है स्टोरी से कि हमारे पास जो चीज़ है हमें उससे हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर आपके पास क्रिकेट बैट है, आपके पास जूते हैं, आपके जो भी चीज़ है, तो आपको उससे बहुत खुश रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के पास आपसे बेहतर चीज़ है और उसकी चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपको हमेशा अपनी चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं थोड़े से। प्रेटी, प्रेटी का मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत। निडल्स का मतलब होता है सुइयाँ, जिससे हम धागे में धागा डाल के सुई में बटन वटन लगाते हैं ना, उस सुई को, तो सुई। देन लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते। गोल्ड मतलब सोना। स्टोल मतलब चुराना। वैसे स्टील, स्टील का सेकेंड फॉर्म होता है स्टोल। स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टील यानी कि चुराना। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी। आप मुझे आंसर देंगे सब लोग, क्योंकि आपने स्टोरी तो अच्छे से सुन ली है। द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, बट अब जो
फर ट्री जो था वो, उसके ऊपर गोल्ड के जब पत्ते आए तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? ऑप्शन है अ गोट केम अलोंग एंड ईट देम ऑल, क्या गोल्ड के पत्ते गोट खा गई थी? दूसरा ऑप्शन है द लीव्स गॉट वेट इन रेन, वो सोने के पत्ते गीले हो गए थे। या फिर तीसरा ऑप्शन अ मैन स्टोल देम, कि लोगों ने उसको चुरा लिया था। जी बिल्कुल सही बेटा, इसका ऑप्शन लास्ट वाला है सी, वो सही है। अ मैन स्टोल देम, एक इंसान ने उसको चुरा लिया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री क्यों सैड था? ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, उसके येलो पत्ते थे। दूसरा ऑप्शन बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्या उसके पत्ते सुई जैसे थे? या फिर तीसरा ऑप्शन बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, कि उसके हाइट बहुत कम थी उस पेड़ की। करेक्ट आंसर बच्चों, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि उसके पत्ते जो थे वो नीडल जैसे थे, इसीलिए वो खुश नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट, जो हमारा सी क्वेश्चन है द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, फर ट्री गोल्ड लीव से खुश नहीं था, क्यों? पहला ऑप्शन है बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम, कि गोट्स आकर उसको खा जाती थी। ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि गोट जो है वो गोल्ड के पत्ते थोड़ी खाती है। दूसरा ऑप्शन है अ मैन स्टोल देम, एक इंसान ने उसको चुरा लिया, हो सकता है क्योंकि गोल्ड तो लोग चुरा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा पहले हमको, द गोल्ड लीव्स ब्रोक, क्या गोल्ड लीव्स टूट गए? गोल्ड की चीज टूटती तो है ही नहीं भाई। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है अ मैन स्टोल देम, कि एक इंसान ने उसको चुरा लिया, ये सही आंसर है। अब अगली एक्सरसाइज में बच्चों दिया गया है कि जो सर्कल किए हुए वर्ड्स हैं इसका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है दोबारा से सेंटेंस के अंदर। पहला आपके लिए दिया गया है, ऑप्शन देखिए, पहला एग्जांपल दिया गया है आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। हम यहाँ पर लाइट को सर्कल किया, लाइट का अपोजिट होता है हैवी, तो हम आंसर लिखेंगे आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, तो लाइट का अपोजिट हैवी हो गया। वैसे ही हम दूसरा देखते हैं, रीना वॉन द रेस, वॉन मतलब होता है जीतना, जीतने का अपोजिट होता है हारना, वन का अपोजिट होता है लॉस्ट। रीना लूज द रेस या फिर लॉस्ट द रेस, विन का अपोजिट, विन का सेकंड फॉर्म होता है वन, तो यहाँ पर हम लूज की जगह लॉस्ट लगाएंगे। ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा हमारा रीना लॉस्ट द रेस। तीसरा क्वेश्चन है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव का अपोजिट होता है हेट, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, HATE हेट, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। अगला आंसर देखते हैं, चलिए दिस ग्लास इज मिल्क ऑफ मिल्क इज फुल, फुल का ऑपोजिट होता है एम्प्टी, हाफ नहीं होता है फुल का, भरा हुआ या खाली। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, एम्प्टी की स्पेलिंग होती है EMPTY, एम्प्टी, ग्लास खाली है। द ओल्ड मैन इज वाइज, द ओल्ड मैन इज वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ओल्ड मैन वाइज है तो वाइज का ऑपोजिट होता है फुलिश। द ओल्ड मैन इज अ फूल, फुलिश का पूरा नहीं लिखेंगे हम, फूल आएगा यहाँ पर। द ओल्ड मैन इज वाइज, द ओल्ड मैन इज फूल। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, और अपोजिट वर्ड बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा पता है आपको, इसमें अन या फिर IMM, इन दोनों में से कोई भी वर्ड लगा के हम इसको बना सकते हैं अपोजिट, UN अन या फिर IMM लगाकर। जैसे कि पहला है हमारा हैप्पी, हैप्पी का होगा अनहैप्पी। दूसरा है हमारा इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का होगा अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो पहले लिखा, IM तो लगा ही हुआ है, तो इसका होगा अनइम्पॉर्टेंट। तीसरा है हमारा पोलाइट, पोलाइट का होता है इम्पोलाइट, अनपोलाइट नहीं होता, इम्पोलाइट होता है, IM आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट का आएगा इम्परफेक्ट, अनपरफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट होता है। सीन का होगा अनसीन, UN अनसीन। हेल्दी का अनहेल्दी होता है, आप बोलते हैं ना हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड, वैसे ही प्रॉपर का होता है इम्प्रॉपर, IM आएगा इसमें, इम्प्रॉपर।
सेफ का होगा अनसेफ, अनसेफ ऑपोजिट। लकी का अनलकी, पेशेंट का इम्पेशेंट, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, और लास्ट जो है हमारा प्योर, प्योर का रहेगा इम्प्योर, यानी कि जो प्योर नहीं होता है उसको इम्प्योर कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे और कोई एक्सरसाइज है इसमें। अब यहाँ पर गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, ब्लू में लिखा गया है उसका ऑपोजिट देना है। तो ब्लू में पहले स्टोरी के अंदर देखेंगे हम, रीटा लव्ड, यहाँ पर आप देखोगे वर्ड लिखा है लव्ड, लव्ड का ऑपोजिट होता है हेटेड, हेट, लव का हेट होता है तो लव्ड का हेटेड। गो आउट का होगा गो आउट, कम इन, गो का होता है कम, आउट का इन, गो आउट का मतलब बाहर जाना, तो इसका ऑपोजिट होगा अंदर आना, कम इन। कम का होगा गो, एवरीवेयर का होगा नोवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, नोवेयर मतलब कोई जगह नहीं। डाउन का होगा अप, लॉस्ट का फाउंड, नोवेयर का एवरीवेयर, क्राइंग का स्माइलिंग या लाफिंग, हैप्पी का सैड। तो ये अपोजिट वर्ड्स आपको नीचे स्पेस है यहाँ पर लिखने हैं सारे।